बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ करकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि हुकूमत की कामयाबी जो है वो अपोजिशन की सियासी मौत है और वो तमाम बड़े बड़े माफियाज़ को ज़ेर नगी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने उस आज़म को दोहराया जो कि इस वक्त उनका ये है कि वो करप्शन फ्री पाकिस्तान भी चाहते हैं और माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ रहे हैं। और जो अपोजिशन के हवाले से उनका रवैया है वो भी आज एक मरतबा फिर उन्होंने उस आज़म को दोहराया है जिस तरह से वो चल रहे थे। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ये गुफ्तगू की है कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है और जो विद इन उनका PTI एक ग्रुप है, तरीन ग्रुप, उस हवाले से भी उनका ये कहना था कि वो बजट में उनका साथ देंगे। उसकी बाकायदा उन्होंने क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ ने आज बयान दिया है और उनका ये कहना था कि हुकूमत बार बार NRO की बात करती है तो उनसे NRO कौन मांग रहा है। और उन्होंने आज रिस्पॉन्ड किया है जब से मियाँ शहबाज शरीफ का मामला चल रहा है, ECL में उनके नाम के हवाले से बात की गई है और फिर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत जब उनको इजाज़त दी गई थी बाहर जाने की, उसके बाद से हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने है उस पर आज बड़े अरसे बाद उनका ये रिस्पांस जो है वो सामने आया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, बड़ा अहम मामला है तमाम मुसलमानान आलम के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए, फ़लस्तीन का मामला। और इस ज़िम्न में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने पहले दौरा किया तुर्की का और फिर वहाँ से वज़राए ख़ारजा के साथ उन्होंने गुफ्तगू की दीगर ममालिक के भी, और वो इस वक्त मौजूद हैं। जनरल असम्बली का इजलास जारी है इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका आगाज़ हो चुका है और कुछ देर बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़ताब भी मुतवक्के, अगर वो हमारी गुफ्तगू के दौरान आया तो ज़रूर उसको हम शामिल भी करेंगे। लेकिन जनरल असम्बली में जो हिकमत अमली तय की गई उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सियातरीन साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आज जो एक तकरीब में उन्होंने की और उन्होंने कहा कि उनकी जो हुकूमत की जो कामयाबी है वो अपोजिशन की सियासी मौत है, तो वो ये करार दे रहे हैं कि हुकूमत कामयाब जा रही है और उसको फिर सेकंड भी कर दिया शेख रशीद साहब ने। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जहां तक आपने हुकूमत की बात की और प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो वही बात दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कही थी। आज तक वो वही कर रहे हैं कि एहतसाब करूंगा, ताकतवरों को नहीं छोड़ूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलाने हैं। प्राइम मिनिस्टर तो उस बात पे खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक कैदी जिसको सज़ा हो चुकी है और उसकी अपील जो है वो अभी समाअत में थी और उसको जनाब इलाज के लिए बाहर भेजा गया और वो आप सबके सामने गया। और आपको याद होगा हमने इसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर उन दिनों कहीं एबटाबाद की तरफ मोटरवे की कहीं मानसेरा की तरफ तकरीब में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं चला और मैंने देखा कि वो अट्टा घटा सेहतमंद आदमी जो है वो जहाज़ पर चढ़ रहा था। तो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। एहतसाब होना चाहिए, तमाम तबकात को जो है वो कानून का एहतराम करना चाहिए और तमाम तबकात जो हैं वो कानून के थंब के नीचे होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। आप देखें कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को भेजा गया, किसी हुकूमत ने नहीं भेजा, फिर शहबाज शरीफ पर मुकदमात बनाए गए, बहुत कुछ किया गया, वो भी ज़मानत पे बाहर आ गए हैं। प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी पर मुकदमात बनाए गए, वो भी बाहर आ गए हैं। इसी तरह फिर उनकी बहन पर थे आसफ़ अली ज़रदारी साहब की फरियाद तालपुर साहिबा, वो भी बाहर आ गई हैं। फिर आपको याद होगा चीफ़ जस्टिस आसफ़ सईद खोसा साहब जब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा था कि हम ये समझते हैं बतौर इदारा, हम ये समझते हैं कि नैब को और एहतसाब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बाद कौन सा वो प्राइम मिनिस्टर कौन सा शफाफ निज़ाम बनाना चाहते हैं, कौन से शफाफ निज़ाम के तहत वो काम करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने जहांगीर खान तरीन के लिए के ख़िलाफ़ एक्शन किया है, दूसरी तरफ उनके जो मिनिस्टर हैं वो जाके उनके कदम बोसी कर रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को अब थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए या वो ख़राबियाँ देखनी चाहिए कि एहतसाब के निज़ाम में कौन सी ऐसी ख़राबियाँ हैं और एहतसाब कमीशन वाले जो हैं वो क्यों नहीं बेहतर केस बना सकते। जो केस होते हैं, जो सबूत होते हैं, जब वो आला अदालतों में जाते हैं तो उनके वहाँ वक़ीफ़ दे दिए जाते हैं। कई दफ़ा आप अदालतों के रिमार्क्स पढ़ लें कि उन्होंने इन अदालतों पर और इन मुकदमात के हवाले से क्या कुछ कहा है। एक आदमी को जब एहतसाब अदालत से सज़ा होती है, जब वो ऊपर जाता है आला अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो उसके वक़ीफ़ दे दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब का निज़ाम जो है, प्राइम मिनिस्टर बजाय अपनी तकरीरों पर जोर देने के एहतसाब के निज़ाम को और मजबूत बनाएं और बेहतर बनाएं और इसको शफाफ भी बनाएं और एहतसाब जो है वो होता हुआ नज़र आए कि ये सब का हो रहा है और बिला इम्तियाज़
क्लास होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेशावर जो है BRTB का जो केस है वो, फिर बिलियन ट्री वाला केस है वो, फिर हेलीकॉप्टर वाला केस है। तो मुझे कल ही नैब के सोर्सेज ने ये भी बताया कि कल नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था और उसमें तकरीबन ये हतमी फैसला हो गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक हेलीकॉप्टर केस चल रहा था उसको शायद बंद किया जा रहा है। ठीक तो है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है सेनेटर परवेश खान साहबा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने तो खैर उसी बात को दोहराया कि उनकी जो कामयाबी है वो अपोजिशन की सियासी मौत है। साथ साथ शेख रशीद साहब भी बोले हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त जो अपोजिशन की सूरत हाल है वो ख़ुद दगरगूं है। वो एक मरतबा फिर ये बात कर रहे हैं कि PDM के हवाले से भी आपके सामने था, तो उनको किसी से ख़तरा नहीं है, वो मुतमईन होकर हुकूमत कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अगर किसी हुकूमत को कोई ख़तरा ना हो और वो इतनी कॉन्फिडेंट हो और इतनी मुतमईन हो तो उन्हें इस किस्म के बयानात अपने वज़रा से दिलाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही ट्विटर पर या किसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने की ज़रूरत है, और ना ही तमाम वज़रा को आई स्टैंड विद इमरान खान या मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ इस किस्म की बचकाना हरकतों की ज़रूरत नहीं। अब बात यह है कि ऑपोजिशन चाहे कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन इनके अपने अंदर ही इनकी तबाही के जो हैं वो बीज मौजूद हैं, और वो आपने देख लिया कि अभी 2 दिन पहले जो एक बड़ा धड़ा इनका टूट के अलग हो गया है, जिसमें बहुत से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं सूबाई और फेडरल लेवल पे और ओहदेदार हैं। तो अब ये बताइए, इस मौके पर जब वो खुल के सामने आ गए, उन्होंने अपना एक प्रेशर ग्रुप अलग बना लिया, उन्होंने अपने पार्लियामानी लीडर्स अलग कर लिए, तो इनके पल्ले क्या रह गया? अददी तौर पर ये हुकूमत इस वक्त अक्सरियत खो चुकी है और किसी दिन की अब ये वो है ना कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। ये तो अब किसी भी दिन की अब फैसलों की मार है कि कोई भी एक अदम एतमाद मूव करे। पलवशा खान साहबा फैसल वाडा ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप एक SHO की मार है। देखिए, मैंने आपको कहा इनकी तबाही के जो है ना, अपनी तबाही के लिए खुद काफी है, इनको किसी की जरूरत नहीं। फैसल वाडा टाइप के लोग अगर ये कहेंगे, और आगे 30 MNA हैं जो अपने अपने हलकों को जीत कर आए हैं, जैसे फैसल वाडा जीत के आए, लिहाजा अगर इस किस्म की मजीद 2-4 और ये स्टेटमेंट से मैं आपको लिख के देती हूँ, अभी तो 30 है ना, तो हफ्ते के आखिर तक शायद ये 50 हो जाए, क्योंकि इनका तमाम तर जो आज तरीका रहा है वो लोगों की बेइज्जती करके, लोगों की पगड़ियां उछाल के, इनके जो रिंग लीडर है इमरान खान से लेकर ये इनके चेलों तक यही है। सही। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि अपने लोगों के ऊपर ये हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर जहां एक और वफाकी वजीर जो है वो MPs को धमकी दे रहे हैं। तो जब ये माइंड सेट हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि एक छोटा सा अफसर जो है वो वजीर आजम को भी काबू कर लेता है, तो सिर्फ बंदूक का रुख जो है बाहर की तरफ से अंदर होने का देर होती है। तो लिहाजा इस किस्म की बातें करना जो है मैं समझती हूँ इंतहाई बचकाना नामुनासिब। ठीक है, बचकाना किस्म के जी बयानात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सजाद तरीन साहब, अब ये बात तो होगी, वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक ही बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। ये बात कुछ माह कबल भी कर चुके हैं, अब फिर जब PDM का मामला चल रहा था और उनमें इंतशार था, लेकिन अब फिर वो ये बात कर रहे हैं, तो इससे आप क्या अख्ज़ करेंगे, क्या मामलात बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू होती है ना, वो उसको जो अपोजिशन वाले हैं वो तो कभी उनको संजीदा लेते नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए शेख रशीद साहब की गुफ्तगू बहुत संजीदा है कि वो एक वज़ीर दाखिला हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनको आखिर ये बात कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं? क्या कोई ख़तरा था, कोई ख़तरा है, या कोई ख़तरा पैदा हो रहा है? अगर ख़तरा नहीं है तो फिर हुकूमती वज़ीर जो हैं
वो जहांगीर खान तरीन जो है वो PTI जे ग्रुप जो है वो उसके पास क्यों पहुंचे हुए होते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अब्बास अफरीदी साहब। अब्बास अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक तो शेख रशीद साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। ज़ाहिर है इसका इशारा अपोजिशन की जानिब भी है और इसके ज़िमन में वो बात है जो कि ग्रुप बना था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी आज उस पर रिस्पॉन्ड किया है। क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? इसमें तो मेरा ये मौका तो किसी उसको रोजाना ये खत्म हो, सुबह ये आ जाते थे कि ये खत्म हो गई है। हमने तो पहली दफा कहा कि गवर्नमेंट जा रही है, शेख रशीद कह रहे हैं जा रही है, तो अभी ये चली जाएगी, आपको नहीं आएगा, यही 2 में ये चली जाएगी। अब्बास अफरीदी साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, सही नहीं आ रही, हम कोशिश करते हैं दोबारा आपसे रब्ता हो। ये सजाद से अब्बास अफरीदी साहब ये बात कर रहे थे, वही बात कर रहे हैं कि ये तो पहले भी कह रहे थे लेकिन फिर हो जाता है, तो वो इसका मतलब है ये वही बात कर रहे हैं जैसे अभी आपने फरमाया है कि जनाब ख़तरे से मुराद ये है, नहीं है, ये जो वजाहतें देनी पड़ रही हैं इसका मतलब ख़तरा है। शेख रशीद साहब के अगर आप बयानात वो उठा कर देख लें 12 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर 12 अक्टूबर 99 की बात कर रहा हूँ, जब ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिनिस्टर था तो इसी किस्म की बातें करते थे। फिर 12 अक्टूबर को हुकूमत तो चली गई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद शेख रशीद साहब उनका साथ भी छोड़ गए। फिर आने वाली हर हुकूमत जो है वो शेख रशीद साहब उनके साथ होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर ग्रुप बंदी बन गई है और ये कहना है कि जी जो हम ख्याल ग्रुप है, बल्कि PTI जे ग्रुप जो है वो PTI जे ग्रुप जो है कि जी वोट भी हमें देंगे, और फैसल वाडा साहब का ये कहना कि एक SHO ही काफ़ी है, ये बड़ी तौहीन है। ये पूरा जुमला तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं जो उन्होंने कल ट्वीट किया कि 100 जहांगीर तरीन मिल जाएं वो एक इमरान खान नहीं बन सकते, और ये सारा जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक SHO की मार है। ये उनका अब आप देखें सर रब्ता बहाल हो गया, अगर आप इजाज़त दें। अब्बास अफरीदी साहब, मेरी आवाज़ आप यकीनन आप तक ठीक आ रही होगी। हम ये वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ आपसे कि इस वक्त शेख रशीद साहब ये बात कर रहे हैं कोई ख़तरा नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने कब आपसे NRO मांगा है, और फिर उनके हवाले से जो मामला चल रहा था, इस पर क्या वर्जन है आपका? देखिए, हमारा वर्जन ये है कि एक तो हम अदम एतमाद पंजाब में या सेंटर में इसके साथ नहीं है, इसीलिए इनको जो है बोनस मिल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अवाम तंग आ चुकी है। महीने 2 में ये जाने वाले हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब जो भी गवर्नमेंट होती थी वो कहते थे 2 महीने 1 महीने चलेगी, अभी हम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट 2 से 3 महीने में खत्म है। शेख रशीद की बात सच होती है हमारी, वो आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। शेख अब्बास अफरीदी साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ, ये बताएं कि क्या ये हुकूमत जो अब बजट आने वाला है, 2-4 हफ्तों के बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा, क्या वो बजट मंजूर करा लेगी ऐवान से? बिल्कुल, ये बजट पास होगा। जहांगीर तरीन साहब इनको बजट में NRO देंगे। जहांगीर तरीन साहब अभी PTI के हेड करेंगे। ये खाली बजट तक आपको पता है कि जहांगीर तरीन उनको दोनों तरफ NRO जरूर देंगे, और उस NRO के बाद ये PTI सारी जहांगीर तरीन के हाथ में होगी। सेनेटर भी उनकी तरफ जाएंगे, MPA भी उनकी तरफ जाएंगे, MNAs भी उधर जाएंगे, और सब कुछ जाएगा और ये गवर्नमेंट खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन बजट जो है, जहांगीर तरीन साहब इनको बजट में सपोर्ट देंगे, वो इसलिए कि वो समझते हैं कि PTI हमारी पार्टी है, इमरान खाली इसमें एक बाहर का नुमाइंदा शामिल हुआ है, इसमें मेहनत हमने की है, इन्वेस्टमेंट हमने की है, खर्चा हमने किया है, इमरान खान तो खाली बैठा हुआ है। तो बजट वाली बात तो फिर शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना कि बजट में तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है आप उस बात को सेकंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसलिए सेकंड कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि ये पार्टी हमारी है, ये इमरान खान साहब की नहीं है, हम PTI में थे हैं और रहेंगे। उनका मकसद ये है इस बात का कि PTI हमारी है, इमरान खान की नहीं है। अब्बास अफरीदी साहब, अपोजिशन तो बिल्कुल बिखरी हुई है और अपोजिशन में खुद बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, तो क्या हुकूमत के लिए फिर कोई मसाइल तो पैदा नहीं होंगे? इसको ना अपोजिशन की जरूरत है, ये आवाम को तबाह बर्बाद कर चुके हैं, मुल्क में और इकोनॉमी चल नहीं रही है, इनको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन जो है आपको उनका भी नजर आ जाएगा आने के दिनों में, खुद की अपोजिशन कितनी एक्टिव हो रही है। लेकिन अपोजिशन की 1-2 महीने ये खुद ही जा रहे हैं, ये
वो कहते हैं कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी गवर्नमेंट इनके अपने हाथों से खत्म हो रही है। सही, बहुत शुक्रिया अब्बास अफरीदी साहब, अपना कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। अब ये वर्जन है अब्बास अफरीदी साहब का कि ये खुद ही जा रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वही बात जो अक्सर प्रोग्राम में आप भी इसको दोहराया करते हैं। मेरा सवाल ये है सजाद तरीन साहब, ये अपोजिशन पे बात गोलमोल हो गई ना कि वो इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो मतलब जमा हो रही है, उनको फिर दोबारा पीडीएम में लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को भी, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में आ गई तो आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो असफंदियार को भी ले आएंगे, एएनपी भी वापस आ जाएगी। तो अगर ये सूरत हाल चलती रही और को आगे ये अपोजिशन को साथ मिल गई तो बेशक इस गवर्नमेंट ने बजट भी पास करा लिया, लेकिन ज़्यादा चल नहीं लगता नहीं है कि ज़्यादा को मामला आगे बढ़ सकें। दूसरी जानिब पंजाब में ख़बरें आ रही हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो हलफ उठाने जा रहे हैं। चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो बड़े एक असूल परस्त आदमी हैं और बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान की जो तकरीबन जितनी 85 में वो सियासत में आए हैं तो उन पर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं रहा। वो बड़ी असूलों की सियासत करते हैं और असूलों पे इख्तलाफात उनके हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी थे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून को बनाने वाले जो चंद इब्तदाई लोग हैं उनमें चौधरी निसार अली ख़ान भी शामिल थे। अब चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो 2-2.5 साल खामोश बैठे रहे और उन्होंने कहा कि मैंने हलफ नहीं उठाना। अब अगर वो हलफ उठाने जा रहे हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चौधरी निसार अली ख़ान को सादा एमपी के तौर पर तो नहीं बैठेंगे ना वहाँ। ये खबर भी दूसरी मरतबा चल रही है तरीन साहब, आपके इल्म में होगा, पहले भी ये खबर चली, फिर उनकी तरदीद भी सामने आई थी, अब दोबारा ये खबर सामने आ रही है, तो कन्फर्म है कि वो हल्फ उठाने जा रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये पसे पर्दा कुछ हो तो रहा है, उसकी वजह से इस किस्म की खबरें जो हैं आती भी हैं, चलती भी हैं। लेकिन अगर चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने यह हलफ उठा लिया तो फिर जो उस्मान बुज़दार साहब का ठहरना जो है वो बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और चौधरी निसार अली ख़ान जिस कद काट के आदमी हैं, मैं समझता हूँ वो पंजाब को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इंतज़ामी अमूर बहुत अच्छे वो चलाते हैं। वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। जब वो अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त भी मैं कवर करता रहा हूँ, जब वो अपोजिशन लीडर थे मैं उस वक्त भी उनको कवर करता रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अली ख़ान एक बहुत बासलाहियत आदमी हैं और उनमें सलाहियत मौजूद है, वो फ़ैसले लेने की भी हिम्मत और हौसला रखते हैं। तो अगर वो MPA आ जाते हैं और हलफ उठा लेते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ कि जब अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पीपल्स पार्टी के वोटों की भी ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी भी उनको वोट दे देगी, उनके साथ खड़ी होगी। अच्छा। और ये कहना कि भाई कोई चौधरी निसार अली ख़ान के कोई पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके आसफ अली जरदारी से अच्छे ताल्लुकात भी रहे, सियासत चलती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है। बात आ गई ना फिर वो तरीन साहब की और उनके राब्तों वाला मामला भी। जहांगीर खान तरीन जो है वो इस वक्त मुझे पता है कि किस पार्टी के राब्ते में है, फ्यूचर की वो प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अब्बास अफरीदी कह रहे थे कि उनके PTI को वो कहेंगे जी हमारी है, इस तरह की भी है। लेकिन एक मुल्क की बड़ी पार्टी जो है उसके वो राब्ते में है, उनकी लीडरशिप के राब्ते में। कुछ आपको पता है जहांगीर तरीन खान की जो है रिश्तेदारियाँ भी आपको पता है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी में वाइस चेयरमैन हैं। इसी तरह उनकी अहमद महमूद साहब से भी रिश्तेदारी है और अहमद महमूद साहब पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में आने वाले जो है ना चंद हफ्ते में, महीने भी नहीं चंद हफ्तों में बहुत क्लियर होकर वाज़ेह हो जाएंगी। चलें, इस पर वाज़ेह हो जाएगी। जाते जाते एक कमेंट मैं आपसे चाहूँगा फ़लस्तीन के मामले पर। आपको पता है इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इजलास जारी है जनरल असम्बली का और हम वेट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू प्रोग्राम के दौरान हो जाती, लेकिन वो इसके बाद होगी यकीनी तौर पर। तो इस हवाले से वो जो हिकमत अमली बना कर गए हैं और जिस तरह से आज बात होगी, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये इस कदर जुल्म हो रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं है कहीं। तो इसके लिए अब मुसलमानों को सोचना होगा और इसके लिए कोई एक लंबी पॉलिसी बनानी होगी। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि वहाँ फायरबंदी करानी है कि जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पहले तो वो रोकना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं जो बहुत ज़रा सी कहीं और बात हो जाए तो इतना चीखते थे और इतना वो करते थे, यहाँ क्यों खामोश हैं? उनको बाहर आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में यूरोप में आप देखें, अमेरिका में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो ये एहतजाज हमें करना चाहिए। और लेकिन मुसलमान लीडरशिप जो है, ख़ास तौर पर हमारे अरब दोस्त जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए
चाहिए कि क्या इजराइल को तस्लीम करना वो मुसलमानों के फ़ायदे में रहा है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ गया है। इस पर यह अब एक जो है ना नज़रसानी की ज़रूरत है और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना हो। और एक जुमला आखिरी में ये कहूँगा कि वो जो 40 ममालिक की फ़ौज बनाई गई थी वो उसके क्या फ़ायदा है कि अगर वो फ़ौज सिर्फ यमनियों के लिए बनाई गई थी, उस फ़ौज को क्यों नहीं हरकत में लाया जा रहा, उसका क्या, उसके लिए क्या करना है, उस पर भी बात होनी चाहिए। वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हो गया। यकीनी तौर पर ये जनरल असम्बली का इजलास जो हो रहा है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास आपके इल्म में है कि उसे अमेरिका ने वीटो कर दिया था और चीन ने उस पर बरहमी का भी इजहार किया। उसके बाद ये जनरल असम्बली में लाया जा रहा है। अगर आज जनरल असम्बली में कोई करारदाद पास होती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, एक तारीख साज काम होगा। अगर जैसे गुफ्तगू होगी, जनरल असम्बली का इजलास होगा, इसके बाद अगर कोई करारदाद सामने आती है तो इसके लिए हम दुआ गो हैं कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में हो। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।